नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं जीके अलकुम। यदि आपने अभी तक जीके अलकुम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नए वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला सवाल को। पहला सवाल क्या कहता है, एम्पियर नापने की इकाई है। पहला ऑप्शन क्या है, वोल्टेज। दूसरा ऑप्शन क्या है, करंट। तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रतिरोध। चौथा ऑप्शन क्या है, पावर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। पहला ऑप्शन क्या है, ग्रामीण अल्प रोजगार। दूसरा ऑप्शन क्या है, चक्रीय बेरोजगारी। तीसरा ऑप्शन क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी। और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, त्यागराज। दूसरा ऑप्शन क्या है, तानसेन। तीसरा ऑप्शन क्या है, रहीम सेन। चौथा ऑप्शन क्या है, पुरंदरदास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, रहीम सेन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। पहला ऑप्शन क्या है, 2.4। दूसरा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 2.2। दूसरा ऑप्शन क्या है, 2.4। तीसरा ऑप्शन क्या है, 2.8। और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है 3.2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2.4%। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरा ऑप्शन क्या है, एवी अलेक्जेंडर। तीसरा ऑप्शन क्या है, लॉर्ड एमरी। और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एमरी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है शतरंज। दूसरा ऑप्शन क्या है, पोलो। तीसरा ऑप्शन क्या है, कबड्डी। चौथा ऑप्शन क्या है, बिलियर्ड्स। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन डी, बिलियर्ड्स। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। यह प्रश्न जो है एसबीआई ने 2009 में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है, संख्या को। दूसरा ऑप्शन क्या है, चीन को। तीसरा ऑप्शन क्या है, दी गई सूचनाओं को। चौथा ऑप्शन क्या है, ABC को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ABC को। यानी कि कंप्यूटर में डाटा जो है ABC को कहा जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CNG से क्या अभिप्राय है। CNG से अभिप्राय है, पहला ऑप्शन क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दूसरा ऑप्शन क्या है, साइनोजेन नेचुरल गैस। तीसरा ऑप्शन क्या है, कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस। चौथा ऑप्शन क्या है, कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म होता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, पूरा पाषाण युग। दूसरा ऑप्शन क्या है, नवपाषाण युग। तीसरा ऑप्शन क्या है, ताम्रपाषाण युग। चौथा ऑप्शन क्या है, लोह युग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है।
चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन क्या है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? खनिज। तीसरा ऑप्शन क्या है? बौद्ध प्रतिमाएं के लिए। चौथा ऑप्शन क्या है? सोन नदी का उद्गम स्थल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीमबेटका क्या है? प्रसिद्ध है।